नमस्कार, राजस्थान पास के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और प्रदेश की सियासत पिछले एक सप्ताह से इंतजार शास्त्र, झूठ शास्त्र, कर्म शास्त्र और हकीकत शास्त्र जैसे शब्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के लंबित प्रोजेक्ट्स को लेकर लगातार इंतजार शास्त्र के चैप्टर जारी कर रहे हैं और सरकार पर हमला बोल रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक सभा में इन आरोपों को झूठ शास्त्र करार दिया। गहलोत के इंतजार शास्त्र पर रोजाना मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों और बीजेपी नेताओं की ओर से जवाब दिए जा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने भी करारा जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंतजार शास्त्र की बात करने वालों का प्रदेश की जनता ने झूठ का शास्त्र, भ्रष्टाचार का शास्त्र और जेजेएम घोटाले का शास्त्र देखा है। कांग्रेस सरकार में जिनको नकारा, निकम्मा कहा गया, आजकल उनकी दिल्ली में बहुत चल रही है और इसी वजह से इंतजार शास्त्र वाले तड़प रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। जी सियासत, गहलोत के हर चैप्टर पर सरकार का पलटवार। गहलोत जी को कहूँ कि देखिए, सेवा की भावना से राजनीति करो। ये इंतजार वो तो इतना इंतजार, उतावले हो रहे हैं, बहुत उतावले हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं वो। इंतजार शास्त्र के चैप्टर जारी कर गहलोत के सवाल। अशोक गहलोत जी विकास की बात करते हैं और जनता के हित की बात करते हैं, शिक्षा की, चिकित्सा की, रोजगार की, महंगाई को कम करने की बात करते हैं। भजनलाल सरकार जवाब देने की जगह उनको फिर व्यक्तिगत लांछन लगाती है, व्यक्तिगत आरोप लगाती है। सीएम का करारा जवाब, इंतजार शास्त्र वाले तड़प रहे। सीएम बोले, जनता ने देखा है झूठ का शास्त्र, भ्रष्टाचार शास्त्र और जेजेएम घोटाला। ये आपके भ्रष्टाचार की कहानी और ये तुष्टीकरण की कहानी और लूट और झूठ की कहानी बंद होने वाली नहीं है, बंद होने वाली नहीं है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, एक एक को सजा मिलेगी। शास्त्रों से सवाल, करारा जवाब। तो राजनीति में शास्त्रों का बहुत महत्व है और राजनीति खुद एक तरह की शास्त्र है। इसमें जब अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होता है तो अलग अलग तरीके के दांव आजमाए जा रहे हैं और इसी को लेकर के पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। आज इसी पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और आपको बता दूं कि लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर आरोप लगा रहा है और सरकार की तरफ से जवाब भी दिया जा रहा है, पलटवार भी किया जा रहा है और साथ साथ ये बताया भी जा रहा है कि आपके राज्य में क्या हो रहा था, इसे भी जरा देखिए। और आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं सबसे पहले परिचय करवा दूं। हमारे साथ लक्ष्मीकांत पारिक जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। भरत मेघवाल, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। डॉक्टर राकेश गोयल हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। और मित्तल साहब, आज सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। ये वाला जो शास्त्र है, राजनीति शास्त्र का, इंतजार शास्त्र, भ्रष्टाचार शास्त्र, और ये क्या है, कैसे इसे आप देख रहे हैं? क्या इसमें विकास शास्त्र भी है अशोक गहलोत जी के आरोपों में? देखिए हेमंत, हमारे जो पाठ्यक्रम है स्कूल कॉलेज के अंदर, उसमें विषय ही एक राजनीति शास्त्र का विषय है और राजनीति कैसे होती है सिखाया जाता है। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। सबसे बड़ा शास्त्र तो यही है। लेकिन हेमंत, आप तो इतने वर्षों से यहाँ राजस्थान में जर्नलिज्म कर रहे हैं, आपको ध्यान हो तो अशोक गहलोत साहब क्या नाम से मुख्यमंत्री थे तो अक्सर क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर ये कटाक्ष किया करते थे कि इसके अंदर मुख्यमंत्री पद के 5-5, 6 दावेदार, कभी सतीश पुनिया का नाम गिनाते, कभी राजेंद्र राठौड़ का नाम गिनाते थे, कभी गुलाब चंद कटारिया का नाम गिनाते थे और यहाँ तक कि वासुदेव देवनानी जी का भी नाम गिनाते थे। ये सारे जो लोग हैं वो होड़ में आगे निकलना चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद का मैं दावेदार हूँ। इस तरह का कई बार उन्होंने विपक्ष का मजाक उड़ाया। आज देखिए, कांग्रेस के सामने वही सवाल है कि आखिर कांग्रेस में प्रमुख विपक्ष का नेता कौन है? क्या नाम से टीकाराम जूली है, क्या गोविंद सिंह डोटासरा है, क्या अशोक गहलोत है, क्या सचिन पायलट है? ये सब लोग क्या नाम से अपने अपने क्या नाम से काम कर रहे हैं, जिनके पास अपने अपने जिम्मेदारी भी है। लेकिन एकमात्र इनमें से कोई नेता है अशोक गहलोत साहब, जिनके पास कांग्रेस के संगठन में अभी कोई जवाबदेही नहीं है। कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि क्या नाम से अब ये जो जिस प्रकार उन्होंने सचिन पायलट को तड़पाया, अब अशोक गहलोत को खुद तड़पना पड़ेगा। उसके पीछे मंशा क्या रही मुख्यमंत्री जी की? उसमें यह रहा कि जिनको आपने नकारा, निकम्मा कहा, वो आज क्या नाम से केरलम के अंदर जाकर सीनियर ऑब्जर्वर है विधानसभा। हेमंत, देखिए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं।
और जी। उसके अंदर राजस्थान के दो प्रमुख नेता हैं, एक क्या नाम से भंवर जितेंद्र सिंह जो असम के अंदर क्या नाम से प्रभारी है, और दूसरे क्या नाम से सचिन पायलट है जो सीनियर ऑब्जर्वर के लिए। लेकिन अशोक गहलोत साहब कहीं नहीं। अशोक गहलोत साहब का सारा जो फोकस है वो राजस्थान की राजनीति पे बेस करा, और मुझे लगता है कि क्या नाम से कांग्रेस की राजनीति में या राजस्थान की राजनीति में अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए जी। अशोक गहलोत साहब लगातार शास्त्रों की बात कर रहे हैं। हेमंत, मैं छोटी सी एक बात और कहना चाहूंगा, आपको अच्छी तरह ध्यान हो तो कांग्रेस के शासन में खुद सचिन पायलट ने अजमेर से लेकर, जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि अजमेर से लेकर जयपुर तक की इसलिए यात्रा निकाली कि कांग्रेस शासन में अशोक गहलोत साहब के शासन के अंदर लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। आरपीएससी के अंदर जो मेंबर नियुक्त किए गए वो सही तरीके से नियुक्त किए गए, ये सारे आरोप उन्होंने अपनी सरकार पर लगाए। हमने देखा कि अशोक चांदना साहब ने किस तरीके से जो उस टाइम के सचिव थे कुलदीप राठौर साहब, इन पर गंभीर आरोप लगाए। ऐसे कई मंत्री थे जिन्होंने अपनी सरकार पर आरोप लगाए। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि अच्छा हो कि अशोक गहलोत साहब अपनी सरकार का आत्मनिर्भर से पहले कर ले, उसके बाद क्या नाम से कोई आरोप। जी, हमारे साथ लक्ष्मीकांत जी भी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आऊंगा आपके पास भी। राकेश गोयल साहब, क्या मायने हैं इसके जो गहलोत साहब का शास्त्र है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उन्हें उल्टा शास्त्र पढ़ा रहे हैं कि भाई आपके अपने वाले दिनों का भी शास्त्र कुछ देख लो, और साथ साथ ये भी कह दो कि आपका शास्त्र झूठ का शास्त्र, भ्रष्टाचार का शास्त्र, जेजेएम घोटाले का शास्त्र तो सबने देखा। देखिए अमन जी, एक्चुअली क्या गहलोत जी जो है अभी धीरे धीरे राजस्थान की राजनीति में हाशिए पर जा रहे हैं। जिस तरीके से उनको राहुल गांधी और कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है जो उनको नजरअंदाज कर रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वापस लाइमलाइट में आने के लिए उन्होंने इस तरीके की मुहिम बनाई है, मुहिम चालू की है। और खैर उनको करना भी चाहिए, विपक्ष के नाते उनको अपने मुद्दे रखने चाहिए। सरकार की आलोचना का उनका जो रवैया है वो उनका बरकरार है। पर इंतजार शास्त्र की जहां तक बात है, मुझे लगता है जिस तरीके से अभी कांग्रेस को एक लंबा इंतजार केंद्र के अंदर करना पड़ा, 13 साल लगभग, वो इंतजार शास्त्र के हिसाब से भी बाहर है वो सत्ता से। कहीं ना कहीं वो बेचैनी, छटपटाहट कहीं वो राजस्थान की राजनीति में भी नजर आती है। वो इंतजार गहलोत साहब का भी एक लंबा होता जा रहा है कि किस तरीके से वो राजनीति के अंदर आए, किस तरीके से सरकार को डामाडोल कर पाए, किस तरीके से सरकार के अंदर मतभेद पैदा करके सरकार को गिराया जाए। इस तरीके कोई इंतजार में वो शायद मुझे लगता है जल्दबाजी में है। और जिस तरीके से अभी भजनलाल शर्मा जी ने स्पष्ट किया कि किस तरह के पुत्र मोह का शास्त्र उनका है, या जो जिस तरीके से उन्होंने लास्ट में जो काम किए, पहले अपने जो कार्यकाल था अशोक गहलोत जी का 4.5 साल लगभग उन्होंने व्यर्थ किए सरकार बचाने में, जद्दोजहद में, कभी वो बाड़ेबंदी में, कभी वो दिल्ली के अंदर, कभी होटल राजनीति के अंदर। उस तरीके से जो जनता को जो इंतजार करना पड़ा वो एक लंबा इंतजार रहा। हाँ, कुछ बातें गहलोत जी ने उठाई हैं जो भी परियोजनाएं हैं, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कोई भी जो भाजपा सरकार के अंदर जो कार्य हो रहे हैं, सभी पुराने कार्यों की विवेचना की जा रही है, सभी की समीक्षा की जा रही है। जो भी त्रुटि है उनको दूर करके, और जो भी कार्य पेंडिंग है वो जल्दी अपने मुकाम पे पहुंचेंगे और बेहतर राजस्थान की व्यवस्था को ले जाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और सरकार उस दिशा में काम कर रही है। जी, एक मिनट अब आप सबकी टिप्पणी हो जाए, उसके बाद मैं वापस आता हूं। लक्ष्मीकांत पारिक साहब, अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि इंतजार शास्त्र के कई चैप्टर जारी किया उन्होंने और वो अभी इंतजार ही कर रहे हैं। क्यों मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई इनको समस्या तड़फ की हो रही है, सत्ता से दूर होते तड़फ आ जाती है कुर्सी की। पहले कहते थे कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही, और फिर कैसे जब सत्ता से दूर हुए तो उनको क्या ऐसा लगने लगा है कि कुर्सी उन्हें पकड़ने वाली है नहीं। देखिए, माननीय अशोक गहलोत साहब राजस्थान के बड़े नेताओं में शुमार है। वे राजस्थान में 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, और माननीय राजीव गांधी जी से लेकर माननीय राहुल गांधी तक बड़े नजदीक के उनके संबंध रहे हैं। लेकिन राजस्थान की राजनीति में जिस प्रकार से वर्तमान में हाशिए पर चले गए हैं, तो निश्चित रूप से इंतजार कर रहे हैं दिल्ली की उस राह का जो दिल्ली से उन्हें दिख सके। वे इंतजार कर रहे हैं कब बंगाल से, आसाम से उन्हें बुलावा आए और राष्ट्रीय राजनीति के अंदर वे कदम फिर से रख पाए। वे राजनीति के अंदर मैं समझता हूँ माननीय गहलोत साहब हताश और निराश हैं। उनके जैसे व्यक्तित्व को हताशा और निराशा शायद अच्छी लगती है। राजस्थान की राजनीति के एक बड़े सितारे के रूप में रहे, और ऐसा इतना कई पदों पर रहने वाला व्यक्ति यदि इस प्रकार की बात करता है तो कभी लगता है कि वे अपने अवसाद में चले गए हैं, अवसाद से बाहर निकले। गहलोत साहब, आपको ऐसे अभी वचन शायद शोभायमान नहीं लगते। आपके इंतजार की बात पर ही कह सकता हूं कि राजस्थान के युवा आपका इंतजार कर रहे थे तब जब 17 बार पेपर लीक हो रहे थे। तब
राजस्थान के युवा उन नौकरियों का इंतजार कर रहे थे जब 17 बार से अधिक पेपर लीक किए हुए, 17 लाख से अधिक युवाओं के भविष्य आपके समय खिलवाड़ हुआ, तब राजस्थान के युवा आपका इंतजार कर रहे थे गहलोत साहब। तब आप कहां थे? इंतजार तब भी हो रहा था राजस्थान की जनता को गहलोत साहब जब राजस्थान की जनता हर घर से नल का पानी का इंतजार कर रही थी, लेकिन पानी केंद्र के द्वारा भेजे गए पैसों को भ्रष्टाचार के बलिविधि पर आप चढ़ने का काम कर रहे थे। आपके मंत्री इसके लिए जेल जा रहे थे गहलोत साहब। इंतजार तब राजस्थान की जनता आपका कर रही थी गहलोत साहब। तब आप कहां थे? राजस्थान की जनता तब भी आपका इंतजार कर रही थी गहलोत साहब जब 32 दिन तक आप और आपके वो पूर्व निकम्मे और नकारा कहे जाने वाले उप मुख्यमंत्री होटलों में कैद थे और विधायक कविता पाठ चल रहा था, नाच गाने का शौक आपका पूरा हो रहा था। तब राजस्थान की जनता आपका इंतजार करती गहलोत साहब। गहलोत साहब इंतजार तो आपका तब भी हो रहा था जब राजस्थान के कई सारे जिले आपने घोषणा मंत्री के रूप में डाल दिए, जिनका कोई राजनीतिक रूप से कभी भी राजनीतिक फायदे के लिए घोषणाएं नहीं होती, प्रशासनिक निर्णय इस प्रकार से जाते हैं। तब राजस्थान की जनता आपके राजनीतिक नहीं प्रशासनिक निर्णय का इंतजार कर रही थी गहलोत साहब। राजस्थान की जनता आपका तब भी इंतजार करती थी गहलोत साहब जब राजस्थान में 24 घंटे बिजली की समस्या को लेकर किसान सड़कों पर आ गए थे, लेकिन आप तब कहां थे? आपका इंतजार तब राजस्थान के किसान कर रहे थे। राजस्थान की जनता तब भी आपका इंतजार कर रही थी जब पानी को लेकर भीषण संघर्ष राजस्थान की सड़कों पर देखने को मिल रहा था। तब राजस्थान की जनता आपका इंतजार कर रही थी गहलोत साहब। और राजस्थान की जनता आपका और आपके पूर्व मुख्यमंत्री का तब भी इंतजार कर रही थी जब राजस्थान के अंदर आपकी सरकार बनने से पहले, आपके मुख्यमंत्री पद की घोषणा होने से पहले राजस्थान की सड़कों पर मुगली संघर्ष चल रहा था। सत्ता को लेकर सड़क पर जल रहे थे टायर और रुक रहे थे रास्ते। तब राजस्थान के अंदर आपका इंतजार हो रहा था गहलोत साहब कि आप आज तो कुछ बोलेंगे, क्यों टायर जल रहे थे, क्यों नई पीढ़ी को आपने आगे आने दिया। ये इंतजार कर रही थी राजस्थान की जनता कि किसी युवा को आप शायद चेहरे को मौका देंगे, लेकिन आपने मौका नहीं दिया। राजस्थान की जनता तब भी आपका इंतजार करती थी गहलोत साहब। आपका इंतजार ठीक है पारिक साहब समय हो गया। आप दोबारा फिर मौका देंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान की बात को फिर से रखूंगा। ठीक है बात को आपके सामने भरत जी वो कह रहे हैं कि अवसाद में है गहलोत साहब, इसीलिए वो इंतजार शास्त्र रिलीज कर रहे हैं, कुर्सी से दूर होकर के परेशानी में आ गए हैं। जी बड़े आश्चर्य की बात है हेमंत जी कि जब आज सत्ता से सवाल पूछा जाता है तो तमाम वो व्यक्ति जो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर चले गए हैं वो गहलोत साहब के व्यक्तिगत आचरण पर या व्यक्तिगत जो उनकी शैली है कोई भी चीज होगी उसके ऊपर आक्षेप लगाते हैं। मुझे लगता है कि इस राजस्थान में रहते हुए हेमंत जी आप भी राजस्थान से आते हैं तो हर एक नागरिक का ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार से सवाल करे, और सवाल कोई व्यक्तिगत या कांग्रेस के संगठन के आधार पर नहीं हुआ है। सवाल ये हुआ है कि जिस सरकार ने करोड़ों रुपए लगाकर आईपीडी टावर बनाया, जिस सरकार ने महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट बनाया, जिस सरकार ने जनता की सुविधा के लिए 50 सैटेलाइट बनाए, क्या इस सरकार से उसके बारे में सवाल नहीं पूछा जाएगा? जो ओवरब्रिज नहीं बन रहा क्या उसके बारे में सवाल नहीं पूछा जाएगा? लेकिन आज अगर सवाल पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि साहब गहलोत साहब अवसाद में आ गए, साहब कांग्रेस पार्टी का कोई संगठन नहीं है। मुझे लगता है कि ये ऐसी सरकार है जो अपनी जिम्मेदारी से अपनी अकाउंटेबिलिटी से भागने का काम कर रही है। आज एक राजस्थान का नागरिक होने के नाते मैं भी पूछना चाहता हूं कि इस आईपीडी टावर की क्या स्थिति है? करोड़ों रुपए जिस पर लग गए, क्यों नहीं सरकार उसको आगे बढ़ा रही है? 50 सैटेलाइट जो जयपुर के चारों कोनों में लगे थे जहां एसएमएस के ऊपर आज भार पड़ रहा है। 4 दिन पहले आपने देखा कि आरजीएचएस की स्कीम में किस तरीके से घोटाला हो रहा है, किस तरीके से आम लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। तो क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री का, क्या एक राजस्थान के नागरिक का यह अधिकार नहीं था कि वो सरकार से सवाल करे? मुझे बड़े खुशी होती है अगर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उन तमाम चीजों को लेकर आते, वित्तीय स्वीकृतियों को लेकर आते, एक टाइम बाउंड मैनर में उन योजनाओं के बारे में बताते। मैं दिल से यहां बैठकर इनका स्वागत करता और भारतीय जनता पार्टी को शाबाशी देता। लेकिन इनकी तो वही परिपाटी है जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी स्टेज पर बैठकर भाषणगिरी कर रहे हैं। आज मैंने एक पेपर में देखा कि जो सवाल पूछे गए उनके जवाब में सिर्फ बयानबाजी थी। एक ऐसे चैप्टर पे, एक ऐसे प्रोजेक्ट पर इन्होंने ये नहीं बताया कि इसका इतने प्रतिशत काम पूरा हो गया, इसमें हमने इतनी वित्तीय स्वीकृति दे दी, जनता के लिए हम इस काम को यहां तक पूरा कर पाएंगे। तो क्या ये सरकार भाषणों की सरकार है? इंतजार तो इस देश की जनता, इस सरकार, इस राजस्थान की जनता पंचायत चुनाव के लिए भी कर रही है। इंतजार तो जो युवा है, जो आपने जी भरत जी भाषण तो बड़े बड़े गहलोत साहब भी देते थे। देखिए और वो कहते हैं कि जो है नेताओं को, अपने बेटों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि वे अपने गहलोत साहब अपने बेटे को कई बार लॉन्च कर चुके हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही। आप गलत चीज है। आज भी गहलोत साहब ने इस बात को क्लियर किया। उन्होंने कहा, और आप उनकी बाइट को सुनिएगा जो एयरपोर्ट के बाहर थी, उन्होंने कहा कि सरकार से दूर रहे, राजनीति से नहीं।
उन्होंने कहा कि सरकार से अगर दूर रहेंगे तो सरकार के ऊपर भी किसी तरह का आरोप नहीं लगेगा और न ही किसी तरह की कोई चीजें। राजनीति तो करना सबका अधिकार है ना, करिए। ये जनता के ऊपर निर्णय आता है कि जनता किसे स्वीकार करेगी और किसे स्वीकार नहीं करेगी, ये जनता के हाथ में अधिकार है। लेकिन राजनीति में जाना, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। और रही बात कि जब गहलोत साहब थे तो आज हेमंत जी, अगर आप सीट पर बैठे और मैं सीट पर बैठा हूं तो सवाल आप पूछेंगे, जवाब मैं दूंगा। अगर मैं ये कह दूं कि हेमंत जी से पहले कोई अगर एंकर होते थे और वो ऐसे सवाल करते थे, या आप ये कहें कि भरत से पहले जो यहाँ पे प्रवक्ता होता था वो ऐसे जवाब देता था, तो मुझे नहीं लगता कि जो आपके दर्शक अभी देख रहे हैं वो उस बात को समझ पाएंगे। आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके लिए ये दायित्व बनता है। सरकार नहीं होता ना, गहलोत साहब तो सरकार में मुखिया रहे और गहलोत साहब से तो पूछा जाना चाहिए, क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि आरसीए में आखिरकार क्या हुआ, क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि राजस्थान में 17 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक कैसे हो गए, क्यों नहीं पूछा जाए कि आरपीएससी के मेंबर की नियुक्ति करोड़ों रुपए लेकर के क्यों हो रही थी, क्यों नहीं पूछा जाएगा लक्ष्मीकांत जी? एंकर सरकार नहीं है। जब आपने पूछा लेकिन राजनीतिक व्यक्ति सरकार में रहे हैं, उनसे उनकी जवाबदेहिता बनती है। लेकिन फिर भी लक्ष्मीकांत जी वो कह रहे हैं कि सरकार से सवाल होना चाहिए। गहलोत साहब सवाल पूछ रहे हैं तो आप जवाब नहीं दे रहे उनके। देखिए सर, पहले तो मैं बता दूं कि सरकार से जवाब होता है, विपक्ष से जवाब होता है। जो लोग सत्ता पे रहते हैं, सत्ता को छोड़कर चले जाते हैं, क्या जल जीवन मिशन में सवाल नहीं पूछना चाहिए कि राजस्थान की जनता जल जीवन के भ्रष्टाचार को नहीं जानना चाहती? आखिर क्यों? यदि राजस्थान के अंदर आपने 1 यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ाया तो राजस्थान की जनता का जानने का अधिकार है। आके गहलोत साहब, आपने 1 भी यूनिट बिजली का उत्पादन क्यों नहीं बढ़ाया? क्यों नहीं जानना चाहेगी? नेता आज आप विपक्ष में हैं तो पूछते हैं सरकार ने कितने यूनिट बिजली का उत्पादन बढ़ाया, तो हम जवाबदेही है हमारी, हम जवाब देते हैं। लेकिन आपके समय आपने क्यों नहीं बढ़ाया, ये राजस्थान जनता आपसे पूछती है ना भैया। आपने राम सेतु परियोजना राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने चालू करने का काम किया, लेकिन आपने जब आपके मित्र कमलनाथ जी थे तो आपके कमलनाथ जी ने महापाप किया इसको योजना को रोकने का, तो आपने उन्हें क्यों नहीं जवाब दिया? ये राजस्थान जनता आपसे इंतजार से आप सवाल पूछती है ना, ये आप जवाब क्यों नहीं देते? कभी कभी जवाब दे रहे हैं। यमुना जल समझौते को लेकर लंबे समय तक कयास चल रही थी ना जी, तब आपने इस पर क्यों नहीं बोला? जनता राजस्थान जवाब पूछती है ना आपसे, आगे क्यों नहीं पूछना चाहते? एक जवाब इन्होंने भरत जी, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करता, यहाँ बीच में डिस्टर्ब करने आप गंदी है, फिर पूरी डिबेट में नहीं बोलने दूंगा मैं, ये बताता हूँ आपको। मैं एक सवाल पूछ लीजिए आप। बिल्कुल, हाँ बोलिए। इन्होंने राम सेतु और यमुना जल समझौते का नाम लिया, ये पूछे राम सेतु क्या ERC परियोजना जो थी, क्या वो आज राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो गई? क्या उसका ऊपर इन्होंने काम चालू कर दिया? क्या यमुना जल समझौते के ऊपर इन्होंने काम चालू कर दिया? बिल्कुल, यही तो बात है। आप तो बता दीजिए। अच्छा बता उछलिए मत, मैं बताता हूँ। अरे बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको। आप बता दीजिए राम सेतु परियोजना ERC, अरे ERC राष्ट्रीय परियोजना घोषित, हंसते बता दीजिए। बताइए सर, बताइए। हाँ बताइए सर बताइए। एक मिनट ERC राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो गई, क्या बताइए? आप सवाल बता रहे, जवाब दे रहा हूं ना, आप चिंता मत करिए ना इस बात का। हमने कभी नहीं कहा कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो गई है, हमने कभी नहीं कहा। लेकिन एक मिनट सुनने मत रखें। लेकिन उस राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं होने के बाद भी राजस्थान के सोर्स के माध्यम से आज उसके अंदर हमने DPR बना दिया, DPR पर टेंडर कर दिए, काम शुरू कर दिया, और यही हत्तीकुंड बैराज पर यमुना पर काम शुरू हो गया। कई सारे उसमें बांध बन चुके, काम शुरू हो चुका है। भाई आपने क्या किया? आपका काम तो शून्य था गहलोत साहब, इंतजार था राजस्थान की जनता को उस पानी का जो यमुना से आने वाला था, उस पानी का, उस राजस्थान के 24 जिलों का जो राजस्थान की जनता पानी का इंतजार करी थी आपसे। लेकिन फिर भी मेघवाल, कभी तो समझा करो राजस्थान की जनता की आवाज बन जाया करो। ERCP पे बोलिए ना, ERCP बोलता है, पूरी डिबेट कर लीजिए। मैंने कब कहा राष्ट्रीय डिबेट? मैंने कभी कहा ही नहीं, हमारे मुख्यमंत्री कभी कहा ही नहीं। हमने तो सर्वाधिक पैसा लगाने की बात कही है, उसे हमने चालू किया, चाहे राष्ट्रीय परियोजना हो, राज्य परियोजना हो, उसको चालू करना किया तो हमने किया। प्रधानमंत्री कभी नहीं कहा कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देंगे, कभी नहीं कहा प्रधानमंत्री ने, कभी नहीं कहा। आगे बढ़ रही है ना, लोगों को पानी मिलेगा ना। शेखावाटी के लोगों में, शेखावाटी के लोगों की सालों पुरानी मांग पूरी हो रही है पेयजल को लेकर। पीएम ने जो कहा मैं बोल के बताता हूँ आपको। मैं काम चल रहा है ना, काम चल रहा है, पानी भी आएगा। लेकिन जिन लोगों ने जनता के लिए जो हर घर नल योजना थी उसके पाइप भी खा गए, आप उस पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। मंत्री जी को मांगनी चाहिए थी। नहीं, आप बताइए ना, JJM घोटाला किसने किया और क्यों किया? क्या हुआ? महेश जोशी जेल क्यों गए? महेश जोशी जेल
क्यों नहीं क्यों गए महेश जोशी जेल? बताइए, बात करने के लिए पूछती राजस्थान जनता। जो अपराध करेगा वो महेश अंदर जोशी का जाएगा। जेल के बाद जो क्या अपराध करते करेगा गहलोत जी? वो अंदर जाएगा। अरे हमारे यहाँ तो महेश जोशी ने अपराध किया इसीलिए अंदर गए। कौन गया? महेश जोशी का अपराधी हुए क्या? और अगर अपराधी अपराध किया तो फिर कांग्रेस पार्टी उनको अपने कार्यालय में बुला करके क्या सम्मान दे रही थी? अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी अगर किसी जो ईडी अरे भैया फिर वही बात है, फिर पलट गए। एक बात पर तो रहिए ना, एक बात पर तो रहिए भरत जी, एक बात पर, जब महेश जोशी की बात चली तो महेश जोशी पर रहिए ना। कि कांग्रेस पार्टी ने कब कांग्रेस पार्टी ने किसी का समर्थन किया? कब किसी गलत आदमी का समर्थन किया कांग्रेस पार्टी? महेश जोशी कहाँ है? किस पार्टी के नेता है महेश जोशी? बताइए, किस पार्टी के नेता है महेश जोशी? बताइए, क्यों स्वागत कर रहे थे आप उनका गहलोत कार्यालय बुला करके? बताइए, क्यों स्वागत कर रहे थे आप वहां पे आकर के? क्या हुआ यादव जी? क्या स्वागत कर रहे थे आप वहां पे आकर के? बताइए ना, यादव जी पे क्या हुआ? कैसे क्या बात करते हैं? राजस्थान जनता के पानी को पी गए आप लोग, कैसे खा गए राजस्थान की जनता के पेट ढकल गए पूरे, और बात करते हैं राजस्थान जनता के हितों की। गहलोत जी, ईडी वाले कहाँ गए? कैसे ले लिया ईडी वालों को? कैसे आज बंगाल में नेता प्रतिपक्ष? मुझे हंसी आती है इनकी बातों पर। कहा राजस्थान से बंगाल चले जाते हैं, समझ में नहीं आता मुझे। मुद्दे की बात करते नहीं है। बताइए, इंतजार गहलोत को बंगाल का है कि नहीं है? सरकार जवाब नहीं देना चाहती, सरकार जवाब से भागती है आज। अगर इसमें तानाशाही लाना चाहती है कि राजस्थान में, अगर राजस्थान की ठीक है, मैं आता हूँ डॉक्टर राकेश गोयल साहब, देखिए, आरोप लगाना और उसके बाद से भाग जाना, पलट जाना, दो अलग अलग बातें हैं। लेकिन जोगाराम पटेल ने कहा कि यह हकीकत है कि पिछली जो कांग्रेस की सरकार है उसने कई योजनाओं को अधूरा छोड़ दिया था और वर्तमान सरकार उन योजनाओं को पूरा कर रही है। बिल्कुल हेमंत जी, योजनाओं पे कार्य जारी है और जिस तरीके से उन्होंने आज क्लियर भी किया, जिससे कि आरओबी की बात की 20% कांग्रेस शासनकाल के अंदर वो पूरा हुआ था, लगभग अब शासन में 70% उसका कार्य कंप्लीट हो चुका है और मुझे लगता है इस साल वो पूरा हो जाएगा। बहुत सारी योजनाएं हैं, इसके अलावा बहुत सारी नई योजनाएं भी शुरू की गई हैं, नए फ्लाईओवर्स भी बने हैं, नए बाईपास भी बने हैं, नए हाईवेज का भी काम चल रहा है। पहले कांग्रेस शासन के अंदर हमने जयपुर की ड्रेनेज प्रॉब्लम भी देखी, किस तरीके बारिश के टाइम पे जयपुर की जो दुर्दशा होती थी उस पर भी पूरा कार्य किया गया है। तो इस तरीके से मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी योजना सिर्फ चंद योजनाओं को पकड़ के, उन योजनाओं की भी समीक्षा की जाएगी जो कांग्रेस के शासनकाल में पास की गई है। उनमें जो त्रुटि है वो त्रुटि खत्म करके वो योजनाएं धरातल पे आएंगी। लेकिन मित्तल साहब, जैसे कि अविनाश गहलोत कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पिछली गहलोत सरकार में जनता को इंतजार शास्त्र मिला था और जबकि भजनलाल सरकार की नीति नियत में कर्म शास्त्र है। तो ये इंतजार शास्त्र वर्सेस कर्म शास्त्र, क्या इसी वजह से ये आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं पक्ष विपक्ष में? देखिए हेमंत, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई भी सरकार होती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने हिसाब से प्रोजेक्टों को तय करती है और हो सकता है कि कांग्रेस ने कोई ऐसे प्रोजेक्ट करे हो जिसको भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा की जरूरत हो रही है। जब अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने वसुंधरा राजे के कार्यकाल के जितने भी काम हुए थे उनकी भी उनकी समीक्षा कराई थी। बाकायदा एक मंत्रिमंडलीय कमेटी का गठन भी किया था जो उन योजनाओं की क्रियान्विति करने, उन योजनाओं की समीक्षा कर रही थी। मैं कह रहा हूं कि पिछले दिनों आपको हेमंत यदि ध्यान हो तो मुख्यमंत्री ने विधानसभा में 5 वर्ष बनाम 2 वर्ष का क्या नाम से अपना पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि क्या नाम से जो 5 वर्ष का अशोक गहलोत साहब के कार्यकाल में जो काम हुए और जो 2 वर्ष में उनके कार्यकाल में कहा उसकी उन्होंने तुलना की। तो मुझे लगता है कि अशोक गहलोत साहब को जब इन बातों का भी जवाब देना चाहिए था जो मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने तो खुद क्या नाम से सार्वजनिक मंचों से जब कांग्रेस में राजनीतिक सियासत हुई तो ये कहा था कि मैं लोगों का ब्याज सही चुकाऊंगा, जो लोग मेरी सरकार का समर्थन दे रहे हैं उनको मैं ब्याज सही चुकाऊंगा। जब किसी सरकार का मुखिया किसी को ब्याज सही चुकाने की बात करता होगा तो उसके क्या परिणाम आते होंगे हेमंत, ये पूरे प्रदेश ने क्या नाम से देखा है। और इन्हीं मुद्दों को सचिन पायलट ने उठाया था। इसका जल्दी से भरत जी छोटी सी टिप्पणी है, फिर मैं लक्ष्मीकांत जी के पास। गहलोत साहब कभी ये क्यों नहीं बताते, ये क्यों नहीं पूछते हैं कि उनकी सरकार रहते हुए आरपीएससी में भ्रष्टाचार कैसे बढ़ाया, कैसे उन्होंने पैसे ले लेकर के नियुक्तियां दी, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, इस पर खुलासा क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं खुलासा करते? देखिए, राजस्थान पहला ऐसा राज्य बना जिसमें जो नकली जो ये नकल होते हैं उसके लिए कठोर कानून बना, आजीवन कारावास बना। हमारे अंदर एसओजी हमारे अंदर गठित हुई। एसओजी के दो लोग थे, उन्होंने हमारी जो सरकार थी, हमारी सरकार में हमने पकड़ा गया, जो भी सारी चीजें हुई हमारी सरकार ने उस पर काम किया। मैं ये कहता हूं हेमंत जी के अपनी जिम्मेदारियों का पल्ला झाड़ना, दूसरों के ऊपर डालना। एक भी गिरफ्तारी की आपने अपने शासनकाल में? बताइए ना, जब आपके पूर्व मंत्री के ऊपर आरोप लगे, शिक्षकों ने जब बिरला होटल में
कहा कि भारी भ्रष्टाचार हो करके हमारे तबादले होते हैं। बताइए, जवाब दीजिए ना, जवाब देते बनता नहीं ना आपसे। अभी फालतू बातें करते हो ना आपने आकर के, अच्छा नहीं लगता। राजस्थान जनता पूछती है आपसे कि उस डोटासरा के खिलाफ कुछ गहलोत ने क्या कार्रवाई की, जब मुख्यमंत्री के समक्ष ये कहने लगे कि शिक्षा मंत्री के समक्ष कि पैसे लेकर हमारे तबादले होते हैं, तो कहाँ गए थे आप बताइए ना। कैसी बातें करते हो, मूर्खतापूर्ण बातें करते हो, राहुल गांधी बन जाते हो, विद्वान आदमी हो, क्यों राहुल गांधी बन जाते हो, मूर्खों की तरह बातें करते हो भैया। ठीक है जी, क्या राहुल गांधी ठीक है, व्यक्तिगत नहीं, प्लीज। राहुल गांधी भैया बन जाते हो। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला चल रहा है, लेकिन सरकार ये साफ कर चुकी है कि जो काम पिछली सरकार में नहीं हुए या जिन कामों को पिछली सरकार में लटकाया गया, भजनलाल सरकार उन कामों को अब आगे बढ़ाने के लिए लगातार तत्पर भी है और वचनबद्ध भी है। और इसीलिए प्रदेश में एक के बाद एक जो काम अटके हुए थे, सरकार उन्हें पूरा कर रही है। आरोप प्रत्यारोप राजनीति में ऐसे ही लगते रहेंगे।